आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं प्रशांत कटारे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और सीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के साथ जितेंद्र सिंह भी पहुंच चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं से बैठक के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। इस बैठक के बाद बड़ा फैसला सीजेपी ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक चल रही है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, साथ ही सीजेपी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तीसरे दौर की ये वार्ता है और दूसरे दौर की वार्ता से पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा बाकी बातों पर सहमति बन गई थी। और तीसरे दौर की वार्ता से पहले ही हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जंतर मंतर से जो तस्वीरें आई, जो प्रोटेस्टर्स थे वो वापस जाते हुए नजर आए, संतुष्ट नजर आए इस फैसले से। अब सीजेपी तीसरे दौर की वार्ता के बाद आखिर क्या और नतीजा निकलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता, दूसरी तस्वीर प्रोटेस्टर्स की। और अब जंतर मंतर से ये खबरें भी आई, तस्वीरें भी आई कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो वापस जाते हुए और जश्न मनाते हुए भी जंतर मंतर पर नजर आए। बिल्कुल, और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार और सीजेपी की बैठक, तीसरे दौर की चर्चा। पहली बातचीत 20 जुलाई को हुई थी, दूसरी 24 जुलाई को और तीसरी बैठक आज है यानी 25 जुलाई। और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर में इस वक्त क्या माहौल है। जंतर मंतर पर तो जश्न का माहौल है और लोग यहां पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के युवा प्राथमिकता है, तो वहीं पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही कॉकरोच जनता पार्टी इसे बड़ी जीत मानते हुए जश्न मना रही है। इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो 10 दिन से मेरा मन दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। उन्होंने 2 पन्नों का जो पोस्ट है वो किया, 500 से ज्यादा शब्द उनके, और उसमें उन्होंने यही कहा कि प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, युवा भविष्य है, युवा ताकत भविष्य है हमारे देश की। मैंने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। यह जानकारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। और इसके बाद सीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान ने साझा की थी। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीजेपी प्रोटेस्टर्स की जश्न मनाया जा रहा है, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं सीजेपी। और अब ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जंतर मंतर पर भीड़ जुटी है। अभिजीत दीप के जश्न मनाते नजर आए, यहाँ ढोल बजाकर खुशी मनाई जा रही है। अंबेडकर की देखिए आप फोटो यहाँ पर दिखाई दी। सीजेपी कार्यकर्ताओं का डांस आप देख सकते हैं और छात्रों का हुजूम जो है यहाँ पर उमड़ा है। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में सरकार और सीजेपी की एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जश्न का माहौल। और धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेजा, इसका भी जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उसमें बताया। तो देश भर से तस्वीरें यहां सामने आई, जहां जहां जिन जिन शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे थे और वहां से भी इस इस्तीफे के बाद लोग संतुष्ट नजर आए। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों में बहुत ज्यादा खुशी है और जंतर मंतर पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। छात्रों ने संविधान की इसे जीत बताया है। इसके साथ ही जश्न मनाते हुए भी नजर आए छात्र छात्राएं, प्रोटेस्टर्स। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले अभिजीत दिपके ने भी कहा कि उन्होंने कर दिखाया है जो जिस मकसद को लेकर वो चल रहे थे। वो कहते हैं कि कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन हमने दिखा दिया कि इस्तीफे यहां भी होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल। हमारे साथ आंदोलनकारी छात्र हैं जो कि यहाँ जंतर मंतर पे गए थे। क्या स्थिति है वहाँ पे इस समय? अब तो रेजिग्नेशन हो गया, अब तो खत्म हो रहा है, अब तो पार्टी होगी। आप लोगों की मांग पूरी हो गई? पूरी हो गई। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत खुश है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप भी छात्रों के आंदोलन में शामिल थे? नहीं, मैं तो ऐसे देखने आया था, जस्ट देखने आए थे। इसके अलावा हम और छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक गंगवार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10th प्लस 12th कर रखा है। मैं कहाँ से आए हैं? मैं वैडी। अब आप बाहर निकल रहे हैं आंदोलन से, क्या क्यों निकल रहे हैं? वो इस्तीफा देने को तैयार हैं तो आंदोलन से निकलना पड़ ही रहा है अब। तो जीत हो गई आपकी? हाँ, जीत गए भाई हम। आप सरकार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं सरकार से। आपका नाम क्या है? गौरव। आपकी डिमांड पूरी हो गई है? जी हाँ, हो गई, पूरी हो गई। मंत्री का इस्तीफा हो गया है? जी हो गया, हो गया। कहाँ से आए आप? हम अमरोहा से आए हैं। उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, 8 दिन हो गए मैं आए हुए यहाँ पे। जब तक इस्तीफा नहीं होता हम जाते नहीं यहाँ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक्शन लिया, आप संतुष्ट हैं? आप तो संतुष्ट हैं फिलहाल? छात्रों की मांग प्रधानमंत्री ने पूरी की है, क्या कहेंगे उनके लिए? हम ये कहना चाहते हैं, अब जो भी इस मतलब और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और छात्र शक्ति की जीत बताया। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि छात्र का हित सरकार की प्राथमिकता है। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए जो संवेदनशीलता, जो उत्तरदायित्व, जवाबदेही और जिस प्रकार से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस देश में अद्भुत है, पहली बार देखा गया है। उनका एक भाव है कि हम छात्रों के लिए, जेनजी के लिए, उनके हितों के लिए हम किसी भी सीमा तक जाएंगे। So I'm very हम happy. कह रहे हैं कि उनके नेता मिलने गए हैं सरकार से। But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने व्यथित मन से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्रों की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें बड़ी